नरेश मीणा जयपुर के शहीद स्मारक में आमरण अनशन करने के लिए बैठे थे। उनका मांग था झालावाड़ में जो स्कूली बच्चे सरकारी तंत्र की लापरवाही के कारण मरे हैं उनके परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। सबसे पहले आदमी पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा यहाँ है। राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। सर, नरेश ने जिस तरह से मांग उठाई है आज, आपको क्या लग रहा है सरकार को भी पता नहीं था 5 बकरियां तक देना, इस तरह की बात आई सामने? देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सरकार ने क्या कर रहे हैं मुझे हमें समझ नहीं आ रहा। 20-30 साल की सरकार है, देखिए क्या है, बार बार जेल में डाला एक आदमी को, निर्दोष को डाला है, जिसके जनता 60,000 वोट दे रही है, जिसके एसटीएम बूथ कैप्चर कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके आप किसी को चुनाव हरा रहे हो, और जो चुनाव हराने के बाद 8 महीने उसको जेल में डाल रहे हो, फिर वो बाहर आ रहा है, फिर वो कह रहे एम्बुलेंस रोक दी। नरेश मीणा ने 50 बार खुद का खून दिया है। 1700 यूनिट इसके जन्मदिन पर खून इकट्ठा हुआ था। सारे अंग दान दे रखे, घायलों की एम्बुलेंस रोकेगा? कैसा बेहुदा आरोप लगाया है, झूठे मुकदमे, लोगों के हाथ पांव तोड़ दिए, ये सारे नहीं चलेगा। ये तो आज नौजवान को हमने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया, दोबारा नहीं होगा। अरे ये अनशन जारी है, लड़ाई है नहीं, ये सीज फायर हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये सीज फायर 24 घंटे का 48 घंटे का यदि कार्रवाई नहीं होती है तो आज ये इन्होंने जो घेरा था, जब 1-2 लाख लोग आएंगे क्या करोगे? कहाँ लगाओगे घेरा? ये कम नहीं पड़ेंगे तुम्हारे टोपले वाले? क्या करते हो? लेकिन राजेंद्र जी, सरकार ने तो एक बयान जारी किया मुख्यमंत्री ऑफिस से कि 12-12 लाख रुपए हमने सबको दे दिए, गांव के विकास के लिए 2-2 करोड़ रुपए की योजनाएं बना दी। घर से दे दिए क्या? अरे घर में दे दिए क्या? मुझे एक बात बताना, आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कन्हैया लाल की हत्या हुई थी, 2 सरकारी नौकरी एक हत्या के अंदर, और उसके अंदर 50-50 लाख जुर्माना इधर दे रहे हैं। इनकी हालत जाके देखो। पहले इनके अंदर एक्सीडेंट होता, करोड़पतियों करोड़ रुपया, बकरी चराने वालों को बकरी, आज वो बकरा नहीं मिला, हम उसके सेवरा बांध के लेके जाएंगे दोबारा बकरे के। हाँ, लेकिन आप लोगों को तो पुलिस ने आज आगे जाने नहीं दिया, बकरी जरूर चली गई थी इस बैरिकेड को पार करके। वो निकल गई बकरी, तो देखिए बकरी भी आ जाएंगे, वो मुख्यमंत्री के गई है और कहीं नहीं जाएंगे वो। लेकिन अब आपकी डिमांड सरकार की तरफ से, नरेश भाई बोल रहे थे अभी कि बातचीत के लिए चीफ सेक्रेटरी लेवल पे गृह सचिव की तरफ से कोई आया था, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई है। क्या भरोसा है? क्योंकि आप भी 2 बार मंत्री रह चुके हैं सरकार भरोसा होता तो अनशन क्यों करते? आमरण अनशन पर बैठा है, अरे नौजवान है। आपको पता है ये आंदोलन जब नरेश आया था तो अकेला था, सिर्फ 5 घर के उसके परिजन थे। आज ही क्या है? अभी आप क्या सोच रहे हो? ये रोज आंदोलन बढ़ता जाएगा। नरेश की फॉलोइंग झालावाड़, बारा, कोटा और टोंक में, सवाई माधोपुर, दौसा में, यहाँ करौली में नहीं है, पूरे राजस्थान में है। मध्य प्रदेश से लोग आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं। आपको एक चीज बताऊं, ऐसे एक लड़के को बार बार उठा के जेल में डाल रहे हो, क्या कर दिया? आतंकवादी है, कोई टेररिस्ट है, क्या देशद्रोह किया है? कैसे? आज तक आपने देखा होगा, जब आप मीडिया कब से देख रहे हो, जो भी प्रोटेस्ट जाता है कभी उसको रोको, इस तरीके से रोका जाता है? सिविल लाइंस फाटक पर रोकते हैं, गवर्नर हाउस में जाए तो वहां रोकते हैं, विधानसभा में जाए तो आधा 500 मीटर दूर रोक लेते हैं, 400 मीटर दूर रोक लेते हैं, 100 मीटर दूर रख लेते हैं। इन्होंने पूरी तरह बांध के रख दिया। ये ठीक है, हमारी माताएं बहनें थी और हम इसके लिए नहीं चाह रहे थे कि इनके बराबर हो। अब अगली बार हम माता बहनों को नहीं बुलाएंगे और इनसे 2 हाथ करेंगे। एक आखिरी सवाल, अभी मैंने नरेश भाई से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं जब आसपास की चीजें गड़बड़ वाली देख लेता हूँ तब गुस्सा आ जाता है। आप उनको समझाएंगे कि थोड़ा गुस्सा कम करे, प्यार से बात करे, क्योंकि वो खुद मान रहे हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ होता तो जब आपको अगला 8 महीने की जेल काटी है उसने, फिर 40 दिन की फिर जेल काटी है, पाँव से नंगे पाँव डोल रहा है, 4 दिन से कुछ न कुछ खाया पिया नहीं है, और जिस तरह से उसकी हालत हो रही है वो मरणासन पर है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है। सरकार ने उसको वो यातनाएं दी जो भगत सिंह को जेल में नहीं दी। उसके साथ जो हो रहा है, उसे आप सामान्य बर्ताव की बात कैसे करते हो? उसके साथ आपने सामान्य बर्ताव किया ही नहीं। आपने उसके साथ किस तरह का बर्ताव किया? आपने उसके जानवर जैसा बर्ताव किया उसके साथ। कैसे उसका दिमाग ठीक रहेगा? किस हालत में पहुंचा दिया उसको? इस आदमी को कौन सी हालत? 60,000 वोट दिए जनता ने, उनसे मिल ही नहीं पाया, उनको धन्यवाद ही नहीं दे पाया, उठा के आपने अंदर टिका दिया। एसटीएम को जेल में डालना चाहिए था। बूथ के जो वोट का बाइकाट कर रखे थे गांव के लोगों ने, उसका वोट कैसे डला दिया एसटीएम ने? उसका काम था क्या ये? एसटीएम को अंदर डालना चाहिए था, डाल दिया इसको। स्कूल के ठेकेदार को, जयन को, आपके जो रिस्पॉन्सिबल आदमी थे झालावाड़ में, उनको अंदर डालना चाहिए। फिर इसको डाल दिया। यहाँ गेट बंद कर दिया, यहाँ ये गेट बंद कर दिया। कभी ऐसे आंदोलन में हुआ है क्या? तो दिमाग खराब नहीं होगा क्या आदमी का दिमाग? ये तो पता नहीं किस मिट्टी का बना है। बाकी आदमी तो भेद के टक्कर खा के मर जाए।
वो आज 4 दिन से उसने 4 दिन से आ रहा है तो किसके हलक के नीचे कुछ गया नहीं, वेट उसका गिर रहा है, बैठ के रह नहीं सकता, तो ये स्थिति खराब है उसकी। जन समर्थन क्या संकेत है सरकार के लिए, जो सरकार में बैठे हैं 4 दिनों से सुनवाई ढंग से समर्थन ये टेलर है, टेलर है। फिल्म बाकी है 3.5 घंटे की, सुन ले, वो तो टूटू है। ये तो खाली टेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है, सीज फायर हुआ है, ये बात कह रहे हैं राजेंद्र गुड़ा। तमाम तरह की बातें बता रहे हैं कि आखिरकार नरेश मीणा क्यों अनशन पे बैठे हैं। झालावाड़ में जर्जर स्कूल इमारत के गिरने के कारण जिन बच्चों के डेथ हुई थी उनके परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम तरह की बातें राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं, जो कि राजस्थान में 2 बार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। और एक तरह से कहा जाए तो नरेश मीणा के इस पूरे अनशन आंदोलन में ये ही प्रशासन के से बातचीत भी कर रहे हैं, बातें भी सरकार की और नरेश मीणा की एक दूसरे के आमने सामने पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस मामले पर इंसाफ की कोई गुंजाइश सामने आ सके। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।